चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किया तो लक्ष्मी घटे, क्या करे दास कबीर। कबीर अपने दोहे में ये कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करता है या जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख झेलता है, ना सिर्फ उसके शरीर को क्षति पहुंचती है बल्कि उसके मन को भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। नमस्कार, मैं स्वप्निल जैन स्वागत करता हूं आप लोगों का खबर 24 के इस विशेष कार्यक्रम मन भी तन में। जिस तरीके से हम लोग तन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तन के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, उसके लिए बहुत सारी कसरत करते हैं, वैसे ही आज की तारीख में मन को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। और मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है नून हॉस्पिटल के वरिष्ठ और सबसे सीनियर चिकित्सक एच.एस. बिश्नोई जी। सर, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एच.एस. बिश्नोई, कंसल्टेंट फिजिशियन, नून हॉस्पिटल। मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है, इट वाज स्टार्टेड इन 1992 एंड एट दैट टाइम इट वाज स्टार्टेड बाय यूएनओ एंड वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो इट वाज स्टार्टेड एज ए दिवस, लेकिन लेटर ऑन 1994 के अंदर यूएनओ के सेक्रेटरी ने ये कहा कि देयर शुड बी सम थीम इन दिस, एंड फ्रॉम दैट डेट थीम वाज स्टार्टेड एंड टुडेज थीम इज मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य, हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी है हेल्दी माइंड। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इफ़ योर बिहेवियर, योर मतलब इमोशनल फीलिंग्स, इफ़ यू कैन कंट्रोल ओवर देम, देन मेंटल हेल्थ विल बी मेंटेन्ड, अदरवाइज नॉट। सर, आपकी बात से मुझे एक सवाल सूझ रहा है कि जिस तरीके से अभी कोरोना महामारी चल रही है, इस दौरान कई सारे लोगों का रोजगार छिन गया, कई सारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई और कई सारे लोग हमेशा के लिए अपना बिजनेस खो चुके हैं। इस दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, वो लोग अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से ठीक रखें? ऐसा है, इसमें पहले तो ये देखना है कि भी खोया कैसे। सबसे बड़ी है कि मतलब टेंशन तो हमेशा से थी ही, लेकिन कोरोना ने और ऐड कर दिया और इट इज़ इंक्रीज बाय 20%। उसका कारण ये है कि एक तो कोरोना का फियर सबसे इम्पोर्टेंट, उससे डर के कोरोना नहीं हो जाए। और उसके बाद में ये हुआ कि जैसे रोज़गार छिन गया, या छिना नहीं लेकिन काम नहीं चला, कारण रीज़न बीइंग किसी ने लोन लिया दुकान चलाने के लिए और वो कंटेनमेंट जोन में आ गया। कंटेनमेंट जोन में आते ही वो तो बंद हो गया, अब ऑटोमेटिकली बंद हो गया, किसी का कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो मतलब वो थोड़ा सा उसमें कर तो कुछ नहीं सकते, कंटेनमेंट जोन से निकलेंगे तभी वो काम चलेगा। और इसी तरह से मतलब और भी कोरोना का तो डर निकालना है। आप उसके लिए मतलब मास्क लगाओ, प्रिकॉशंस ले, हैंड वॉश करो, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये सब चीज़ें रखें तो मतलब इतनी बात नहीं है। हम डेली जो है ना कम से कम 4-5 कोरोना के पेशेंट देखते हैं जो आगे जा कर के पॉजिटिव आते हैं। हमारे पास तो कुछ ऐसा साधन है नहीं, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव आते तो है ही, चाहे हमें रिपोर्ट नहीं मिलती हो। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि, और फिर कोई भी डॉक्टर काम करता है तो पेट भर के काम करो आप, मतलब बॉडी की रेजिस्टेंस बनी रहे। अगर आप भूखे हो, हम जब पहले मेडिकल कॉलेज में थे तो टीबी हॉस्पिटल में बिना ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट किए हमें मना किया करते। कोई भी जुकाम वाला नहीं आएगा और बिना खाए नहीं आएगा। तो अगर आपने अच्छा खाना खाया हुआ है तो कुछ तो रेजिस्टेंस वैसे बढ़ी, कुछ आपकी प्रिकॉशंस ने काम किया, कुछ आज तक जैसे काढ़े वगैरह चलते हैं तो उस तरह से वो लेना चाहिए। तो उससे क्या है कि बचाव तो होगा ही होगा। और फिर अगर कंटेनमेंट जोन में आ गए हो, आप अपना टेस्ट करवाओ। इफ़ यू आर नेगेटिव यू मे गो टू अदर जोन एंड वर्क देयर। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और पीपल हैव डन लाइक दिस, भाई कंटेन जोन में ना तो दोबारा गए, एक बार टेस्ट करवा लिया, देखे नेगेटिव, दे आर वर्किंग समवेयर एल्स। वो जॉब ये नहीं बॉदर करना चाहिए कि मैं ये था और आज मैं क्या करूँ, कुछ भी करना, परेशान नहीं होना चाहिए उस बात से, मतलब लड़ना चाहिए। मतलब काम में क्या शर्म है। हाँ, ऐसा है आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है टेंशन, तनाव।
तो तनाव तो हर किसी को पता होता है कि क्या होता है, और इंडिया में तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको तनाव नहीं। राइट फ्रॉम बिलो पॉवर्टी टू मल्टी मिलियनर, उसको ये है कि छापड़ नहीं पड़ जाए, ये नहीं पड़ जाए, वो नहीं पड़ जाए, उसको ये है कि कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दोनों को ही परेशानी है। तो तनाव जो है उसको डोंट टेक इट कि भाई पता नहीं क्या हो गया, लाइफ इज संघर्ष है, करो, तकलीफ तो होगी, मैनिपुलेट करो। आप पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अब 70 कर दो तो चल जाएगा काम, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब एसेंशियल चीज़ें तो करो, और जो फालतू के पहले, अब जैसे कई बार कार्टून वगैरह आते हैं कि खर्चे घट गए अपने आप इसलिए घट गए कि सोर्स ऑफ इनकम घट गया, तो मतलब आप मैनिपुलेट करके उसको एक जगह ले आओ तो क्यों नहीं होगा सब कुछ होगा, चलता है सब कुछ, करेंगे हम तो होगा, अपने आप नहीं होगा, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी जी, तो ही होगा। अच्छा, एक सवाल और जो है मेरा सर है वो कि जैसे कोरोना काल के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उन लोगों से कहा गया है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में रहिए, क्योंकि आप लोगों को संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा है। ऐसे में वो लोग अपने जो दोस्त हैं, अपने जो सह उम्र के लोग हैं, उन लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, या बाहर कसरत करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, या कुछ बैठकबाजी वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या उनके मानसिक स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है? बिल्कुल असर तो पड़ता ही है। मतलब इफ यू आर अकेले रहोगे तो मानसिक स्वास्थ्य पे सबसे बड़ा कारण ही यही है। आप अकेले बैठे क्या करोगे, सारा दिन वो अपने आप ही बुनते रहोगे, उसको उधेड़ते रहोगे, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वो निकल नहीं सकते। विद केयर वो निकल सकते हैं, क्यों नहीं निकल सकते? अगर मास्क उन्होंने बांधा है, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, तो क्या है, यही तो सारी दुनिया करती है। और इन आफ्टर दैट अगर कुछ होगा तो वो तो होगा ही, हम उससे नहीं बच सकते, होनी तो होगी, अनहोनी। तो आप कोई ऐसे सुझाव हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जिससे कि वो लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकें? ऐसे है, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करो, ट्रूली करो। हम सारा दिन कहते रहते, फिर भी मैं ये कहता हूँ गार्ड को कि इनको मास्क लगा के भेजना, वो उसके सामने मास्क लगाते अंदर एंटर होते ही उठा देते हैं। तो मतलब इससे क्या फ़ायदा हुआ? वो मेंटेन करो, आप जो भी कर रहे हो सब कुछ अपने आप करो, कुछ कोऑपरेट करो। जो कह रहे हो कोई भले के लिए कह रहे होंगे, हमने पहले तो कभी नहीं कहा भी आप मास्क लगा के आओ, अब क्यों अंदर आ गए, हमने कभी नहीं बोला। अब जब ज़रूरत है तो वी हैव टू उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा जी, ये बात है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर HS बिश्नोई। इसी कड़ी में अगले जो डॉक्टर हैं हम उनसे मुलाकात के लिए चलते हैं। उनका नाम है डॉक्टर गौरी रूपम श्रीवास्तव, जो कि नून हॉस्पिटल के अंदर नेत्र रोग के विशेषज्ञ के विभाग के अंदर कार्यरत है। चर्चा को जारी रखने के लिए हमारे बीच में आ चुकी हैं डॉक्टर गौरी रूपम श्रीवास्तव। ये नून हॉस्पिटल के अंदर नेत्र रोग विभाग में कार्यरत है। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज जो हमारा चर्चा का विषय है, क्योंकि 10 अक्टूबर है तो सारी दुनिया जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मना रही है जी। आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगी कि अटेंडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है मेंटल हेल्थ के रोगियों के। उन्हें सबसे पहले अपने को अटेंडेंट जो रहते हैं घर के लोग, उन लोगों को उन्हें सबसे पहले समस्या को पहचानना है कि ये इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे बूस्टअप करके रखना है, उसे समझाना है कि ये जीवन जो है इसमें समय कभी भी स्थिर नहीं रहता, यह समय भी निकलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि उसकी दिनचर्या को अपने को व्यवस्थित रखना है, उसको बताना है कि तुम उसकी सारी प्रॉब्लम सुने शांति से और उसका समाधान ढूंढने में उसकी मदद करें। लास्टली मैं ये कहूँगी कि उसको खुश रखें और उसकी बात को कभी नहीं काटें। तो जैसे आपने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट उठाया कि जो लोग मेंटल हेल्थ से सफ़र करते हैं वो तो सफ़र करते ही हैं, लेकिन साथ के साथ जो उनके केयर टेकर हैं, जो उनके सार संभाल करते हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी फिजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमें घाव दिखता है या हमें चोट नज़र आती है और उसकी रिकवरी भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के अंदर हम लोग ये चीज़ नहीं देख सकते। तो ऐसे मामले में अटेंडी जो है या जो उनकी सार संभाल कर रहे हैं वो किस तरीके से अपना मनोबल मजबूत रखें कि उनका मरीज ठीक हो रहा है? इस तरह से रखें कि वो देखें कि उनकी जो दिनचर्या है वो एक व्यवस्थित हुई कि नहीं हुई जी। दूसरी बात है कि उनकी पसंद का खाना बनाएं, उनको खुश रखें और उनको दुनिया की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दिखाएं। साथ में उनको प्रेरणादायक किताबें बोलें पढ़ने के लिए और उनका माइंड, उनको अकेला नहीं छोड़ें। मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखें कि अकेला नहीं छोड़ें।
क्योंकि अकेलेपन से उनके विचार जो है वो अव्यवस्थित हो सकते हैं। तो उनके साथ में हमेशा रहें और उनको सपोर्ट करें। जी, तो जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है और भारत के अंदर काफ़ी लंबा लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा तो घर के पुरुष जो आमतौर पर घर से बाहर काम के लिए जाते थे वो भी अभी घरों के अंदर रहने लगे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गृहिणियां हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं या घर की जो बेटियां हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया, काम का लोड बहुत बढ़ गया। तो ऐसे में वो महिलाएं जो अभी लॉकडाउन में हैं और जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो अपना मानसिक स्वास्थ्य किस तरीके से दुरुस्त रख सकती हैं? उनको भी एक नियमित दिनचर्या का पालन करें और साथ में बैठ के खाना खाएं, साथ में बैठ के हंसी मजाक करें घर के लोगों से, और घर के बच्चे हैं उनको मदद करें, अपनी मम्मी को छोटे छोटे कामों में हाथ बटाएं, सबका योगदान लें। कभी बोलें कि अपने हस्बैंड को कि आप भी खाना बनाइए। जो हमेशा लेडीज़ का माना गया है कि वो किचन की सम्राट होती हैं, तो इस बार पुरुषों को सम्राट बनने का मौका दीजिए। जी, मेरा तीसरा सवाल है मैम, आपके फील्ड से थोड़ा सा रिलेटेड सवाल है कि व्यक्ति जो कुछ कंज्यूम करता है, व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है, वो अपनी आंखों के जरिए देख करके और कानों के जरिए सुन करके करता है। आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन का इतना ज़्यादा चलन हो गया है और कहीं ना कहीं ऑनलाइन हम लोगों के लिए अभी एक मजबूरी बन गई है कि सारा दिन जो है बच्चे या वर्किंग प्रोफेशनल्स या आपके हाउस वाइफ्स या कोई किसी भी फील्ड के लोग जो हैं वो स्क्रीन से दिन भर चिपके हुए रहते हैं। जी, तो क्या आपको इस मामले में आपकी क्या राय है कि हमारी आंखें जितना ज़्यादा ऑनलाइन देख रही है, क्या उससे हमारी मेंटल हेल्थ पे कोई अफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल, हमें थकी हुई महसूस होती है। अगर हम लोग लगातार कंप्यूटर, लगातार मोबाइल पे देखते हैं तो हमें मानसिक रूप से भी थकान होती है। जी। सिर्फ आँख की थकान नहीं बल्कि मानसिक रूप से। तो इससे बचाव के लिए अपने को एक एंटी ग्लेयर चश्मा लगाना चाहिए और हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। अच्छा, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर दें। ये एक नियम है जो जीवन में हमेशा फॉलो करें। जी। तो भारत जैसे देश में जहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है और इसकी वजह से हमने देखा कि कई सारे बड़े लोगों ने जो है आत्महत्या इन दिनों कर ली, तो आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसे टिप्स देना चाहेंगी जिससे कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल फिट रख सकें? बिल्कुल, एक दिनचर्या के अलावा आप व्यायाम करिए, अच्छा भोजन करिए और साथ में आप प्रेरणादायी किताबें पढ़ें। दुनिया में हमेशा अंधेरे के पीछे उजाले का पक्ष भी होता है, उसकी तरफ नजर करें। अंधेरे के पीछे हमेशा एक उजाले का पक्ष होता है और हमें एक इंसान के तौर पर उसकी तरफ नज़र ज़रूर करनी चाहिए। ये थी हमारे साथ बातचीत में डॉक्टर गौरी रूपम श्रीवास्तव। मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमने इनसे महिलाओं के बारे में बातचीत की, बिश्नोई जी से हमने बुजुर्गों के बारे में बातचीत की। अब हमारे बच्चों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे बीच में आने वाले हैं डॉक्टर गौरव जैन, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट। बच्चों के बारे में और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करने के लिए अब हमारे बीच में है डॉक्टर गौरव जैन, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं नून हॉस्पिटल के अंदर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 के ऊपर। थैंक यू। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम लोग 10 अक्टूबर यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के तहत आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से स्कूल्स बंद हैं और ट्यूशन्स बंद हैं। साथ के साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बच्चे जिसमें भाग ले सकते थे वो एक्टिविटीज़ भी बंद हैं। ऐसे में आप इस काल को किस तरह से देखते हैं कि क्या इन सारी चीज़ों का अभाव होने की वजह से बच्चों के मेंटल हेल्थ पे कोई असर पड़ता है? ज़रूर, बच्चों के, क्योंकि बच्चे घर में पैक हो चुके हैं, वो अपने को आउटडोर एक्टिविटीज में एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं उनका, और साथ में ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो मोबाइल पे उनको काफ़ी देर 4 से 5 घंटे अटेंशन देके बैठना पड़ता है। साथ ही मतलब वो एक घर में पैक हो पा रहे हैं तो खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, अंदर से बंद जा रहे हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मतलब उनकी क्रिएटिविटी और दबे से महसूस करेंगे, तो अंदर से स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन ये छोटे बच्चों में आता है। तो उसको पेरेंट्स लोगों को अब अलग तरीके से डील करना होगा। और कोरोना के साथ प्रिकॉशन लेके अपन थोड़ा बहुत स्पेस तो दे ही सकते हैं बच्चे को, दूसरी एक्टिविटी में, दूसरे खेल में आप इंगेज करें, साइकिलिंग वगैरह इंगेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे बच्चा खुल पाएगा। तो जैसा आपने कहा कि बच्चों के अंदर एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन जो है वो भर पा रही है और वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इसके बुरे परिणाम हैं, ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए रहने वाले हैं या ये लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं?
इसमें अगर अपन समय पे जस्ट वही बोलना चाहूँगा उसको ऐसा लाइफ लॉन्ग जैसा, बस अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन जो अभी तो बन चुका है 4 से 5 घंटे, उसका से कुछ जैसे ड्राइनेस ऑफ आईज वगैरह और स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन जो है वो एक बार रूटीन जब क्लासरूम शुरू हुआ और जब बच्चा प्लेग्राउंड्स में जाएंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। साथ ही योगा करके या अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज बिजी करके, पेंटिंग हुआ या और दूसरी बहुत सारी एक्टिविटी जो घर में कर सकते हैं अपन बैठ के, उसमें बिजी करके इन सब के स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। जैसा कि सर हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के लेवल पे हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, जिसकी वजह से आज सारे गेम्स जो हैं वो मैदान से सिमट कर बच्चों के मोबाइल में आ गए हैं और सारी जो रिश्तेदारियां और दोस्ती है वो सिमट करके फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आ गई है। क्या इनकी वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ पर कोई असर पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इससे ये मोबाइल जैसे मोबाइल जो है एक मोबाइल और गैजेट अपन गैजेट कहेंगे और टेलीविज़न, हमारे पीडियाट्रिक्स में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक कहती है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम होना चाहिए। अच्छा, 2 घंटे से ज़्यादा इनको टीवी या गैजेट पर नहीं देना चाहिए। इससे ज़्यादा देने पे जैसे अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन का है तो अपन एक्सेप्शन मान सकते हैं कि ऑप्शन नहीं है, पर फिर भी अपन उस ऑनलाइन क्लासेस को भी जस्ट छोटा स्क्रीन की जगह बड़े लैपटॉप या टीवी पे कनेक्ट करके अगर अपन उसका करना चाहें और डिस्टेंस मेंटेन करके करना चाहें तो अपन आइज के और स्ट्रेस वाले कारणों को थोड़ा कम कर सकते हैं। साथ ही अगर अपन अगर बच्चों को जैसे गेमिंग एडिक्शन हो जाते हैं और बच्चों को स्ट्रेस बढ़ जाता है, पेरेंट का स्ट्रेस बढ़ जाता है कि बच्चा मोबाइल के पीछे खाना पीना छोड़ देता है, खुद का केयर नहीं करता है और तरह तरह के मोबाइल में कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं, अपन उनके वीडियो कंटेंट पे अपन उसको ध्यान नहीं रख पाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मेंटल पर असर करते हैं। कहीं ना कहीं मेंटल पर असर करते हैं, तो इन सबको अपन को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। तो उन पेरेंट्स के लिए कुछ एडवाइस जिनके बच्चे किसी तरह के मेंटल हेल्थ, उन पेरेंट्स के लिए एडवाइस रहेगा मेरा कि अभी तो कोरोना काल है, फिर भी और कोरोना काल के बाद अपन को बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रमोट करना है और कोरोना काल में भी अपन विद प्रिकॉशन लेके साइकिलिंग के लिए प्रमोट कर सकते हैं, बच्चों को साइकिल चलाने दो। अपने हम हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम पार्क, साफ सुथरे बगीचे और हरे भरे बगीचे उपलब्ध करें बच्चों को, सो बच्चा बाहर जाके खेल सके। अपन आज के टाइम में अपने सोसाइटी वगैरह में कई बार स्पेसेस नहीं होते हैं, बच्चा को अपन बाहर भेजने में डरते हैं, तो उस सबको अपन प्रिवेंट करना, अपन बच्चों को प्रमोट करना है कि तुम बाहर जाओ, बच्चों के साथ खेलो, साइकिल चलाओ और कई सारी दूसरी एक्टिविटीज़ है जिसमें अपन पेंटिंग हो गया या बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वो करें, तो उससे अपन क्रिएटिविटी निकल के आएगी। तो अपन मोबाइल से आपको कुछ और मोबाइल जो वीडियो उससे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बच्चों को पकड़ानी है, तो जिससे बच्चा उसमें लगे। और दूसरा, पेरेंट्स शुड आइडियलाइज देयर चिल्ड्रन, मतलब हर बच्चा माँ बाप को देख के सीखता है। अगर अपन भी घर पे जाने ड्यूटी से या शॉप से घर जाने के बाद फेसबुक और व्हाट्सअप करेंगे तो बच्चा देखेगा कि दिन भर मोबाइल चलाना है, उसकी बजाय अपने को बच्चों में इन्वॉल्व होना है, बच्चों के साथ छोटे छोटे गेम खेलने हैं, छोटे छोटे गेम्स होते हैं वो खेलना है, बच्चों को टाइम देना है, प्रॉपर अटेंशन देना है। तो जब बच्चा भी दिखेगा कि अपन, तो बच्चा खुद भी अपना बिजी रहेगा, तो बच्चा मोबाइल के पीछे नहीं भागेगा। जी, जैसा कि हमने सुना है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि एक अच्छे शरीर के लिए और एक अच्छे मन के लिए अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है, तो नींद का मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है? नींद का यही है, एक बच्चे से लेके एडोलेसेंट पीरियड में बच्चों से लेके एडोलेसेंट पीरियड तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं ना कहीं नींद का कमी और या नींद की अधिकता दोनों केस में कहीं ना कहीं वो उनके स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी को इफेक्ट कर सकता है। तो मैं आपको कुछ अच्छी गुड स्लीप हैबिट्स बताना चाहूँगा। जैसे कि एक बेड पे मतलब एक देयर शुड बी फिक्स टाइम फॉर सोने का और जगने का शुड बी फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी आप जल्दी सो रहे हैं, कभी आप 11 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं, एक फिक्स टाइम होना चाहिए। और उठने का भी ऑलमोस्ट एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छुट्टी का दिन है तो आप 4-5 एक्स्ट्रा नींद ले रहे हैं, या वीकेंड से तो आप रात भर जग रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोने के 1 घंटे पहले आपको क्वाइट एक्टिविटीज़ करनी है, कोई दौड़ भाग वाला या मोबाइल या टीवी नहीं देखना है। बेडरूम में टीवी नहीं होनी चाहिए। बेड का उपयोग केवल सोने के लिए होना चाहिए, खाने या पढ़ाई के लिए नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा भूखे कभी अपने छोटे बच्चे जो होते हैं खासकर उनको भूखे कभी सोने नहीं भेजना है, हल्का सा पेट भरा होना चाहिए। सोने से 1 घंटे 2 घंटे पहले चाय या कॉफ़ी जैसी चीज़ें नहीं खानी या भारी गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है। ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमको ध्यान रखते हुए, जैसे एक छोटा बच्चा है 1 से 3 साल का, उसके लिए पूरे 24 घंटे में 9 से 11 घंटे की नींद चाहिए होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है 8-10 साल 15 साल का, तो 8 घंटे की नींद जरूरी, पूरे दिन भर में 8 से 10 घंटे नींद जरूरी होती है। अगर इसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी क्रिएटिविटी, उसके नॉर्मल एक्टिविटी में कहीं फ़र्क पड़ता है, स्ट्रेस, और वो कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन में निकल सकता है। और नींद की कमी या नींद की अधिकता तो एक डिप्रेशन का साइन भी है जी, एक तनाव का साइन भी होता है, या तो नींद की अधिकता है, नींद की कमी पे तनाव का साइन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना जी। मेरा आखिरी सवाल सर कि जैसे जो बच्चे इस काल के दौरान पैदा हुए हैं या जो हाल फिलहाल में बीते कुछ महीनों के अंदर पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स जो हैं उन्हें बाहर ले जाने से थोड़ा सा सकुचाते हैं या थोड़ा डरते हैं, क्योंकि बच्चों की उम्र कम है, वायरस का खतरा बना रह सकता है। तो उन बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रॉपर बनाए रखने के लिए पेरेंट्स क्या क्या चीज़ें घर के अंदर ही कर सकते हैं? कोई अधिकतर बच्चे कोई भी इतना मतलब उसमें ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं, बहुत कम ही ऐसे केस है। तो बच्चों में इनर इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है, और बस अपने को बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा करना है, विटामिन सी, फ्रूट्स, हरी सब्जियां और विटामिन सी, जिंक खिला के उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, सो छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहें। और मैं तो ये बोलूँगा प्रिकॉशन लेके साइकिलिंग थोड़ा बहुत तो करना ही है, बाकी घर में भी ये जो मैंने बताया पहले भी बताया है, दूसरी एक्टिविटीज में इंगेज करना है, जिस कारण से बच्चा मन मन अच्छा मतलब बिजी रहे, कहीं ना कहीं बिजी रहे, तो अपने आप को सही रह पाएगा। बच्चों का एंगेजमेंट जो है वो क्रिएटिव एक्टिविटीज के अंदर बना रहे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव जैन सर, आपका बहुत। मैं एक साथ एक एडोलेसेंट पर बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसा भी मेंटल हेल्थ की बात आई, तो इस समय एडोलेसेंट ग्रुप जो 10 से 19 साल के बच्चे होते हैं उनका जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। एडोलेसेंट मतलब है कि बच्चा एक चाइल्डहुड से मैच्योर होके एडल्टहुड में जाता है। ये जो पीरियड होता है बहुत सारे फिजिकल, साइको सोशल और हार्मोनल चेंजेस का टाइम होता है। इस समय एक बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, वल्नरेबल होता है मेंटल हेल्थ का शिकार होने के लिए, तनाव और एंजाइटी। अपन भी देखेंगे ये एक पीरियड बहुत चेंज का होता है। इस समय बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोन होता है और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक पहला कारण तो हार्मोनल चेंजेस और सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, जो लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। लड़के में भी बहुत सारे चेंज आते हैं, दाढ़ी मूछें तो किसी में जल्दी आते हैं, किसी में लेट आते हैं, तो एक स्कूल में बुलिंग का कारण बनता है कई बार। और दूसरा पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। इस समय बच्चा स्कूल जाता है, उसको एक्सप्लोर करता है, बच्चा दूसरों को देखता है कि उसका ये है स्टेटस, मेरा स्टेटस ये है, वो दूसरा बच्चा अपने को दूसरों से कंपेयर करने लगता है। पेरेंट्स बच्चे को दूसरे के एजुकेशन से कंपेयर करने लगते हैं। अननेसेसरी नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन, नेगेटिव कम्युनिकेशन आता है पेरेंट्स की तरफ से, स्ट्रेस आता है। तो इस समय पर स्ट्रेस वाला बच्चे के लिए ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। और कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशनशिप्स, अगर घर में अच्छा वातावरण नहीं है, मतलब पेरेंट्स बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं, या कहीं ना कहीं नेगेटिव कम्युनिकेशन, बस नेगेटिव कम्युनिकेशन कहना मतलब डांट पड़ती है, वो बच्चे की बात नहीं सुनी जाती, बच्चा अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाता पेरेंट्स से, तो बच्चा कुछ और कुछ खोजने लगता है जहाँ अपना गुस्सा या अपनी बात शेयर कर सके। कई बार ये चीज़ें सबसे अब्यूज, ड्रग्स वगैरह और सिगरेट स्मोकिंग वगैरह तक चली जाती है। तो उन सबको प्रिवेंट करने की जरूरत है। और इसमें एक कहीं ना कहते हैं सेल्फ स्टीम और ऑटोनॉमी वाली बात भी आती है इस दौरान। तो अगर बच्चे को अपना खुद के स्पेस भी देना है, खुद का टाइम भी देना है, उससे बातें शेयर करनी है, और ये सब कहीं ना कहीं जाके डिप्रेशन, तो इन बच्चों में डिप्रेशन साइंस वही होते हैं, नींद की कमी, इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, भूख नहीं लग रही है, और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत ज़्यादा छोटी बात पर गुस्सा आना, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है पेरेंट्स को। और अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए सबसे पहला प्रिकॉशन तो पेरेंट्स, फैमिली के स्तर पे ये फैमिली सपोर्ट और पीयर सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। उससे मिलें, उससे बातें शेयर करें, उसको पूरा टाइम दें, उसको अपना स्पेस दें, उसको खुद के डिसीजन लेना सिखाएं, खुद के डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी दें। इन सबसे अपन उसके अंदर खुद का एक कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, तो अपने आप वो इन मेंटल हेल्थ से दूर जाएगा। और अगर इन सब से भी आपको लग रहा है कि, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, एडोलेसेंट ग्रुप में भी सुसाइड केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, इन सब से भी लग रहा है, बच्चों को लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे में तनाव के साइन है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। जी, जैसा कि सर ने कहा कि सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं
और सुसाइडल केसेस का जो एक मेजर इम्पैक्ट है वो मेजर इम्पैक्ट हम लोग एडोलसेंट की तरफ देख सकते हैं। ऐसे कई सारे जुड़े हुए केसेस हैं कि एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की डेथ की, एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की सुसाइड की वजह से उनके कुछ एक टीनेजर फैंस ने भी आउट ऑफ स्ट्रेस या आउट ऑफ एंग्जाइटी सुसाइड कर लिया। तो बच्चों के खास तौर पे जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। मैं ये टॉपिक मिस कर गया था, आपने मुझे इस पर लेकर आए, इसके लिए बहुत ये बहुत जरूरी टॉपिक था क्योंकि ये एज ग्रुप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत प्रोन है मेंटल इलनेस डिप्रेशन के लिए। अभी एक मतलब काफ़ी पढ़ते हैं, लखनऊ में वो केस भी हुआ था। जी बिल्कुल। तो मतलब ये बहुत वल्नरेबल है, ये डिप्रेशन के बहुत वल्नरेबल है। हाँ। हमें डिप्रेशन पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स और एज ए फैमिली में हम डिप्रेशन से पहचान नहीं होंगे बच्चों में कि कहीं इसलिए नींद का कमी, मतलब मन नहीं, मतलब बहुत सारे लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, मतलब ये चीज़ आपको पकड़ना है। इसको सबसे पहला तो फैमिली सपोर्ट पे ही सॉल्व करना है। फैमिली सपोर्ट होगा तो ये चीज़ आएगी नहीं, और आएगी तो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, और फिर नहीं है तो फिर अपने को अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है सके। डॉक्टर गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में हमारे साथ आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमसे की, बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा की अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मेघा गुप्ता। डॉक्टर मेघा गुप्ता नून हॉस्पिटल के अंदर स्त्री एवं प्रसूति विभाग के अंदर कार्यरत हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, और उसी के तहत ये इंटरव्यू भी किया जा रहा है ताकि लोगों के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़े, फैले। मेंटल हेल्थ के ऊपर आपकी क्या राय है, क्या आप दर्शकों से साझा करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हूँ। जनरली मेरा सामना जो गर्भवती महिलाएं होती है उन्हीं से ज़्यादा पड़ता है। अब गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं में बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं। शारीरिक बदलाव के साथ साथ इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और हर तरह का तनाव उनकी बॉडी में आना शुरू हो जाता है। एक तो वेट गेन होना शुरू होता है, साथ में उनके क्या रहता है कि वॉमिटिंग हो रही है, ये रहता है। साथ में उनको आगे की टेंशन रहती है कि आगे कैसा क्या होगा, बेबी हेल्दी तो पैदा होगा। फैमिली का प्रेशर रहता है, फैमिली का कभी कभी सपोर्ट नहीं मिल पाता कुछ लेडीज़ को, तो नींद उनको अच्छे से नहीं आ पाती, खाने का मन नहीं करता, वीकनेस बहुत ज़्यादा आती चली जाती है। तो इस वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेसफुल हो जाती है। उस वजह से उनको यही टेंशन बनी रहती है कि बेबी कैसा होगा, हेल्दी होगा कि नहीं होगा। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, क्योंकि जब इंसान को प्रेगनेंसी रहती है उस टाइम पे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल बदलाव होते हैं। उन बदलाव की वजह से ये सब सिम्टम्स आते ही हैं। पर गर्भवती महिलाओं को इसका अंदाज़ा नहीं होता, तो उनको यही लगता है कि नहीं और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, या आगे जाके और कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो सकती मेरी प्रेगनेंसी में। इस वजह से वो थोड़ी तनावग्रस्त हो जाती है, नींद नहीं आती, तो हमेशा डिप्रेशन में रहती है, हर समय उनको चिंता सताए रहती है। अब इसके लिए उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकला जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले यही है कि एक तो आप अपनी फैमिली से शेयर करो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करिए, वो पक्के से आपको कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अपनी फैमिलीज को बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको बताएंगे कि ये नॉर्मल चीज़ है, कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। दूसरी बात है, पानी खूब पीने का रखिए, हाइड्रेशन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, नींद, भरपूर नींद लीजिए, अच्छे से सोने का रखिए। दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे सोइए, रात में भी 6 से 8 घंटे सोने का रखिए। अगर नींद पर्याप्त होगी तो सुबह उठ के अपने आप ही अपने को सब काम करने का मन करता है। चौथी बात यह है, जैसे अभी इतने इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, कोरोना भी हो रहा है कोविड की केस में, तो इस केस में यह है कि हेल्दी डाइट जितनी ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्दी डाइट इन द सेंस विटामिन सी रिच फूड्स लीजिए, उससे अच्छा रहेगा। जिंक से भरपूर मात्रा में फूड्स लीजिए, वो है। हर 2-2 घंटे में खाने का रखिए, ज़्यादा देर भूखे पेट मत लीजिए। दूध सुबह शाम पीजिए, प्रोटीन वाली डाइट लीजिए। अगर ये सब चीज़ें इंसान बरोबर करता रहे तो आगे जाके इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस आती नहीं है। चौथी बात ये है कि नींद तो अच्छे से होनी चाहिए, डाइट उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब उनको ये भी डाउट रहता है कि अभी जैसे कोरोना
का इतना वो फैल रहा है, उनको ये डाउट रहता है कि अगर इन केस मुझे कोई प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे, तो मेरे बेबी को तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये भी स्ट्रेस उनको लगातार बना हुआ है अभी इस टाइम पे। जी, तो मैं इसी सवाल पे आपको रोकूंगा कि जैसे आपने बात कही कि महिलाओं को अक्सर ये स्ट्रेस होता है, प्रेग्नेंट महिलाओं को अक्सर ये स्ट्रेस होता है कि उनकी टेंशन का या उनके मूड स्विंग्स का कोई असर उनके बेबी के ऊपर तो नहीं हो रहा है। ये बात में कितनी सच्चाई है या ये कोई एकमात्र भ्रांति है? देखिए, सच्चाई तो है जी। फर्क तो पड़ता है। किस तरह का फर्क पड़ता है? अभी कोई इंसान अगर अच्छे से खुश रहता है, पूरे 9 मंथ्स बहुत अच्छे से निकालता है, तो उसको ऐसे जितनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर हमेशा डिप्रेशन में बना रहे, स्ट्रेस एंग्जाइटी में रहे, तो बच्चे में आगे जाके अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो बच्चे में सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो बच्चे में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चे में नो डाउट प्रॉब्लम्स तो रहती है आगे जाके अगर माँ पूरे 9 महीने तनावग्रस्त रहे तो। अच्छा, तो इस तनाव का काफ़ी सारा असर पड़ता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये एक रूरल एरिया है, इसके अंदर फैमिली से कई तरह तरह के प्रेशर जो है महिलाओं को झेलने पड़ते हैं, ठीक है, और उन प्रेशर्स की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो एक महिला सबसे पहले तो इन प्रेशर से किस तरह से बच सकती है, नंबर 1। दूसरा सवाल कि हम समाज में ऐसा क्या बातचीत करें या डॉक्टर्स ऐसा क्या कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिसकी वजह से वो फैमिली जो है वो इस तरह का प्रेशर महिलाओं पर ना बनाए? देखिए, वो तो है ही सही, फैमिली का प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटीज रहती है। कोई क्या कहता है कि ये मत खाओ, कोई कहता है दूध मत पियो, बच्चा चिपक जाएगा, सबकी अलग अलग थिंकिंग है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। जनरली ऐसी जो गैस एसिडिटी करे वो फूड्स हम खाने को अवॉइड करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में गर्मी करे। लोगों की यहाँ क्या मेंटेलिटी है कि नहीं, घी नहीं खाना, आपको दूध नहीं पीना है, बच्चा चिपक जाएगा, ये नहीं खाना। तो लेडी वैसे ही इतनी माल नरिश रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर आप उसको कुछ खाने पीने को नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जाके प्रॉब्लम बढ़नी ही है। अब ये सब चीज़ें हम जो भी उनके साथ अटेंडर आते हैं उनको सब समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आप अच्छे से खिलाओगे बच्चा उतना ही स्वस्थ पैदा होएगा, बच्चे में कोई तकलीफ होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। जी। इसके अलावा अगर हम सामान्य महिलाओं की बात करें तो क्या मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने से या मेंटल हेल्थ में किसी तरीके का अफेक्ट होने से बायोलॉजिकली या बॉडी के ऑर्गन्स में, दूसरे ऑर्गन्स में उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने की संभावना होती है? इतना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रहता। ज़्यादा नहीं होता। जी, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मेघा गुप्ता। मेंटल हेल्थ के ऊपर चर्चा करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर ये थी खबर 24 की विशेष चर्चा मन भी तन। ऐसे और खास कार्यक्रमों के लिए बने रहिएगा खबर 24 न्यूज़ चैनल के साथ। और हाँ, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।